फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विपिन शर्मा फ्रॉम एथिकल एडवाइजरी। आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल योर पैनिक सिचुएशंस। जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें या तो हमें कोई एक्सीडेंट की खबर मिलती है या हमें कोई डिसीज़ का डायग्नोसिस मिलता है या हमें किसी सर्जरी के बारे में पता चलता है कि हमें सर्जरी करानी है। ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है कि भी हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू थिंक अबाउट द सिचुएशन जो आपके पास आ चुकी है उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। यू नीड टू फेस दैट सिचुएशन बट विद द कॉन्फिडेंस दैट विद द राइट ट्रीटमेंट एंड विद द राइट कंट्रोल ओवर योर ब्रेन यू कैन कम ओवर इट। जो सिचुएशन हो गई है उसको तो आप बदल नहीं सकते, बट उसका राइट ट्रीटमेंट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, हम उसको कैसे उसके साथ रहकर उसको रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि अब ये देखिए, कभी भी कोई बीमारी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कभी कोई छोटा मोटा जुकाम बुखार कभी भी कुछ होता है, तो आप उस मोमेंट के लिए 1% के लिए आप एक बार इमेजिन करके देखिए व्हेन यू आर हेल्दी। जब आप हेल्दी हैं तो आपको इन चीज़ों की नहीं परवाह होती, बट आपको जब बीमारी या कोई भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन कैच करता है तो उस टाइम पे आप ओवर थिंकिंग में एंटर कर जाते हैं एंड फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये सोचें कि मैं जैसा पहले था मैं हो जाऊंगा, दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज और ये निकल जाएगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ट्रीटमेंट एंड एट द एंड you will focus on the result that yes, I will be healthy. This way you can control your emotional, you can say the panic for that particular temporary phase, and you can recover, that is for sure. So think positively and your life will be happy. Wishing you all the best. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।